लेकिन ये स्टॉक है जो लगातार कमज़ोर होता दिख रहा है। आइए इसकी कमज़ोरी की वजह जान लें, नतीजों में ऐसा क्या था जो बाजार को नहीं आ रहा है पसंद। आइए जानवी हमारे साथ है, सारी डिटेल्स से जानवी बताइए। बिल्कुल सर, अगर देखें तो जब Q1 का अपडेट आया था तभी पता चल गया था कि रेवेन्यू ग्रोथ ने जो ये है जो डिसअपॉइंट किया है। लेकिन 15% की रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज हुई थी। स्टेल्स जो स्टोर ओपनिंग्स थे इन्होंने डिसअपॉइंट किया है। लेकिन जो अब नतीजे आए तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे नतीजे थे, सॉफ्ट क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन थी, सॉफ्ट नंबर्स ही आए। लेकिन एक जो चीज़ जो सरप्राइज किया और जो नेगेटिवली सरप्राइज किया वो था डीमार्ट रेडी का परफॉर्मेंस। अब डीमार्ट रेडी जो इनका क्विक कॉमर्स आर्म है, यहाँ पर देखें तो प्रदर्शन वैसे भी लैग आउट कर रहा था बाकी सारे क्विक कॉमर्स कंपनीज के तुलना में, लेकिन नंबर्स में और जो है ढीलापन यहाँ पर नजर आता हुआ दिखा है। कंपनी की जो ग्रोथ है इस तिमाही में डीमार्ट रेडी की 5.5% आई है। यही पिछले साल इस तिमाही में अगर देखें तो 20% की ग्रोथ दर्ज करी थी कंपनी ने। तो ये जो ग्रोथ में स्लो डाउन आया है ये बाजार को पसंद नहीं आया है। साथ में अगर देखें तो डीमार्ट रेडी का जो लॉसेज है ये भी इस तिमाही में बढ़कर आए। तिमाही पे देखें तो 68 करोड़ से बढ़कर अगर देखें तो 75 करोड़ पर यह आ चुका है। जो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन के कुछ शहर थे, 7 शहर थे, यहाँ पर उन्होंने अपने जो सर्विसेज है ये बंद कर दिए। अब अगर देखें तो डीमार्ट रेडी सिर्फ 11 शहरों में मौजूद है। इसके पीक पे अगर देखें तो 25 शहरों में मौजूद था। तो लगभग यहाँ पर अगर देखें तो बड़ा कंपनी जो है यहाँ पर कट डाउन करती हुई दिख रही है क्योंकि कॉमर्स में कंपटीशन बढ़ने की वजह से। लार्ज मेट्रो सिटीज़ में अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन का ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इनके फाइनेंशियल्स पर भी असर पड़ा है कंपनी के हिसाब से। रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट अगर देखें तो यहाँ पर भी 3% की गिरावट आई है। 2 साल और उससे ज़्यादा वाले जो स्टोर्स है यहाँ पर भी ग्रोथ जो है यहाँ पर स्लो डाउन आया है। 5.5% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज करी, यही पिछले साल 7% की ग्रोथ दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं जो स्लो डाउन संकेत है मेट्रो सिटीज़ में ये बाजार कंपनी को हट करते हुए दिख रहे। ब्रोकरेजेस के अनुमान में तो जेपी मॉर्गन ने भी टारगेट घटा दिया है, न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट 4,400 से घटाकर 4,250 कर दिया है। वही यूबीएस की अगर बात करें तो 5,500 से घटाकर 500 करते हुए दिखे। वही सिटी ने टारगेट तो घटाया है लेकिन साथ में जो ईपीएस का एस्टिमेट था ये भी घटा दिया है। 27-29 के बीच जो रेवेन्यू का एस्टीमेट है ये 4 से 6% से घटा दिया है। और वही ईपीएस का एस्टीमेट भी अगर देखें तो 5 से 7% घटाते हुए दिखे। लेकिन आगे के लिए अगर देखें तो 3 अहम ट्रिगर्स है कंपनी के लिए। जब कि सबसे पहले कि स्टोर एक्सपांशन कैसे होगा, कंपनी एफएमसीजी सेगमेंट में प्राइस हाइक कितना ले रही है, और जो तीसरा बड़ा है कि कंपनी की एजीएम होनी है जुलाई अगस्त में। अभी तक डेट्स आई नहीं है। अब वहाँ पर मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देते हैं, क्या आगे के लिए आउटलुक देते हैं कोई कॉमर्स सेगमेंट के लिए कंपटीशन को लेके, वहाँ पर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। तो ये है आपके लिए डीमार्ट पर पूरा एक्शन। हमारे सारे टारगेट हासिल करने के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, नीचे में 3,890 का लो भी बनाया है, वहाँ से 100 पॉइंट रिकवर तो हुआ, लेकिन अब भी है कमज़ोर 2% के आसपास के नुकसान के साथ। तो एक बार जरा सेठी साहब से राय ली जाए। सेठी साहब, जरा डीमार्ट कमज़ोर तो हो गया है, क्या अब ये कहेंगे कि खरीदने का समय है, थोड़ा और इंतज़ार करना है अभी? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, इस पे हमारी फ्राइडे को भी चर्चा हुई थी जब ऐसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो मैंने ये भी यही मानना था कि वैसे स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट परफॉर्म नहीं कर रहा और वैल्यूएशन के लिहाज से इस परफॉर्मेंस पे एक्सपेंसिव लगता है। मुझे लगता है और थोड़ी गिरावट इसमें होनी चाहिए। और एक ये अगर 3700 के आसपास ये स्टॉक आता है तो मुझे लगता है एक अच्छा मौका होगा लंबे अवधि के निवेशकों को खरीदारी करने का। मैनेजमेंट अच्छा है और एक अच्छे सेगमेंट में है, बट समहाउ पिछले कुछ क्वार्टर से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। बट आई थिंक थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करने की सलाह या गिरावट में खरीदारी करने की सलाह।